वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ प्योरिफिकेशन ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन। लास्ट वीडियो में बेटा आपने कोलाइडल लायोफोबिक कोलाइड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपने किया था। अगर आपके पास लायोफोबिक कोलाइड्स प्रिपेयर हो जाते हैं और उनमें किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं? प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन मतलब कि हमने कोलाइडल सोल्यूशन को प्योर करना है बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड अ प्योरिफिकेशन ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन। तो द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटीज़ को कम कर रहे हैं। कौन सी इम्प्योरिटीज़ को? इलेक्ट्रोलाइट को, टू मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल कि कम से कम अवेलेबल हों वो हमारे कोलाइडल सोल्यूशन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन। जिसके प्योरिफिकेशन ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन में आपके पास 3 प्रोसेस हैं। बाय दीज 3 प्रोसेस यू कैन प्योरीफाई द कोलाइडल सोल्यूशन। और वो 3 जो प्रोसेस हैं, द फर्स्ट वन इज द डायलिसिस, सेकेंड वन इज द ultrafiltration and the third one is the ultracentrifugation, जिनको हम 1 by 1 करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? डायलिसिस। अब डायलिसिस क्या है बेटा? ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। जिनकी भी जो हमारे पास पर्सन होता है जिनको किडनी फेलियर हो चुकी होती है, जिनकी किडनी सही ढंग से वर्क नहीं करती। अगर मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूँ डायलिसिस के बारे में, तो किडनी का क्या काम होता है? प्योरिफिकेशन का काम होता है। वो इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में चेंज करती है बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्लड, दैट इज कॉल्ड अ फिल्ट्रेशन। और जब किडनी की फंक्शनिंग ड्यू टू मेनी रीजन्स वो खराब हो जाती है, तो उस केस में पर्सन को डायलिसिस करानी पड़ती है। तो डायलिसिस में वो क्या करते हैं डॉक्टर्स? पर्सन के जो इम्प्योर ब्लड है उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं बाय आर्टिफिशली मतलब एक डायलाइजर मशीन होती है, उसमें इम्प्योर ब्लड को सेंड करते हैं और उसके बाहर प्योर ब्लड निकलता है और दोबारा से वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भेज देते हैं। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस है हम आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन की प्योरिफिकेशन में, जो सिमिलर है उससे, जो क्या है? डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ अ क्रिस्टलाइड्स। देखो, जो हमारे पास इम्प्योर सोल है, उस इम्प्योर सोल में 2 चीजें हैं, एक कोलाइड्स और एक क्रिस्टलॉइड। हमें क्या चाहिए? हमें तो कोलाइड्स चाहिए, कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर रहे थे। तो क्रिस्टलॉइड उस केस में क्या हुई? इम्प्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्रिस्टलॉइड को रिमूव करना है इम्प्योर सोल में से। अब कैसे रिमूव कर सकते हैं? कौन से प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं? कौन से प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज अ मिक्सिंग ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल, it is a mixing of a solid, liquid or a gas particle with each other is called a diffusion। और किसके थ्रू करते हैं? एनिमल और पार्चमेंट मेम्ब्रेन। अब ये एनिमल और पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्या है? ये एक फिल्टर पेपर का काम करती हैं, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को कैरिड आउट करती हैं। तो डायलिसिस क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड फ्रॉम दोज ऑफ अ क्रिस्टलॉइड बाय डिफ्यूजन ऑफ अ मिक्सचर बाय अ एनिमल और अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि एनिमल मेम्ब्रेन जो एक फिल्टर पेपर का काम कर रही है, हम अगर उसके ऊपर इम्प्योर सोल को ऐड करते हैं तो किसकी मिक्सिंग होगी? क्रिस्टलॉइड की मिक्सिंग होगी, कोलाइड्स की मिक्सिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से कोलाइड और क्रिस्टलॉइड आपस में सेपरेट हो जाएंगे। देखो, अब ये टेक्निक कैसे होगी बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। डायलिसिस की टेक्निक जो हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे डायलिसिस के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? डायलाइजर। क्या बोलेंगे उसको? डायलाइजर। डायलाइजर एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? डायलिसिस इज कैरिड आउट इन डायलाइजर। डायलाइजर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डायलिसिस कर रहे हैं। डायलिसिस के लिए आपको क्या चाहिए बेटा?
एनिमल मेम्ब्रेन जो रिक्वायरमेंट है, या फिर क्या चाहिए, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। आपने क्या करा, ये किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, फिल्टर पेपर की तरह। ठीक है, क्या होगा इसमें, आप इन एनिमल मेम्ब्रेन और इस फिल्टर पेपर को एक फनल, आपने एक फनल ली, दिस इज अ वन फनल, इस फनल को कवर करोगे विद अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब वो बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, एनिमल मेम्ब्रेन। एक बीकर, उस बीकर में क्या है आपके पास, वाटर। कौन सा वाटर है, डिस्टिल वाटर विच इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। अगर हम सिंपल वाटर लेंगे तो उसमें पहले से ही इम्प्योरिटीज हैं, तो और इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। हम तो क्या कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें डिस्टिल वाटर लेना पड़ेगा ताकि हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दें। अब हमने क्या करा, हमने इम्प्योर सोल, इम्प्योर सोल का मतलब क्या हुआ बेटा, जिसमें कोलाइड्स भी हैं और क्रिस्टलॉइड भी है। याद रखना क्रिस्टलॉइड क्या है, इम्प्योरिटी। अब जब हमने इम्प्योर सोल को इस फनल में से डाला तो वो यहाँ पे जाएगी, इसमें से जाएगी तो ये इस एनिमल मेम्ब्रेन में से पास आउट होकर जाएगी। अब इस एनिमल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये किसको पास होने देता है अपने आप में से, सिर्फ इट पास क्रिस्टलॉइड ओनली। जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो क्रिस्टलॉइड हैं वो स्फेरिकल फॉर्मेशन है और जो कोलाइड्स हैं वो स्क्वायर है। अब क्रिस्टलॉइड तो फिल्टर पेपर में से पास होके कहाँ आ रहे हैं, एनिमल मेम्ब्रेन में से पास होके नीचे डिस्टिल वाटर में आ रहे हैं, जबकि कोलाइड्स तो इसके ऊपर ही इकट्ठे रह रहे हैं। क्यों, क्योंकि एनिमल मेम्ब्रेन में से बेटा क्या पास हो रहे हैं, सिर्फ क्रिस्टलॉइड पास हो रही हैं। तो जब हम ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूशन में करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा इस डिस्टिल वाटर में क्रिस्टलॉइड की संख्या बढ़ जाएगी। जब क्रिस्टलॉइड की संख्या बढ़ जाएगी तो वो दोबारा से उस बैग के अंदर आने लग जाएंगे। क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने कहा बेटा देखो एक ये पोर साइज है, अगर इस पोर साइज में से एक चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो वो नीचे से ऊपर भी जा सकती है। तो जब concentration when the amount of these crystalloid is high in a distilled water, it diffuse back into the funnel. It diffuse back into the animal membrane. वो animal membrane में दोबारा से जाना शुरू हो जाता है। तो क्या जो हमारा मोटिव था फिल्ट्रेशन का वो सॉल्व हुआ? नहीं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम टू टाइम जैसे ही यहाँ पर क्रिस्टलॉइड की नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो हम इसको रिन्यूड कर देते हैं। रिन्यूड डिस्टिल्ड वाटर टाइम टू टाइम। फिर दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, डायलिसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस से हुआ क्या, देखो इम्प्योर सोल ऐड करी, उसमें कोलाइड्स भी थे और क्रिस्टलॉइड भी थे। एनिमल मेम्ब्रेन में से पास होके क्रिस्टलॉइड नीचे के और कोलाइड्स ऊपर रह गए, तो दोनों सेपरेट हो गए ना। मतलब इम्प्योरिटी डिस्टिल्ड वाटर में जा रही है और जो प्योर कोलाइड्स था वो एनिमल मेम्ब्रेन के ऊपर ही रह रहा है, जिसको हम बाद में अलग कर सकते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन को हटाओ और यहाँ पे अलग रख दो, तो इसके ऊपर क्या रहेंगे बेटा, खाली कोलाइड्स। क्यों, क्योंकि क्रिस्टलॉइड तो क्या है, एस डिस्टिल्ड वाटर में है। अगर इन क्रिस्टलॉइड की नंबर इंक्रीज होएगा तो हम इस डिस्टिल्ड वाटर को टाइम टू टाइम रिन्यू कर सकते हैं। तो ये किसका प्रोसेस था, डायलिसिस का प्रोसेस था कि कैसे हम इम्प्योर सोल को प्योर कर सकते हैं बाय रिमूविंग द क्रिस्टलॉइड फ्रॉम इट। दिस इज कॉल्ड अ डायलिसिस। अगर हमने इस प्रोसेस को, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इट इज़ अ टाइम टेकन, बट अगर हमने इसको फास्ट करना है तो हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोडायलाइजर, इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस सिंपल क्या हुआ बेटा, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बाय
perfusion through a animal membrane. When this dialysis is carried out with the help of electricity is called a electrodialysis, and this process is a faster than the dialysis. Dialysis is the time consuming process. It is a slow process. तो जिसको टाइम लगता है, तो जल्दी करने के हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और ये प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट, और हमारा कोलाइड्स क्या हो जाता है, क्लीन, प्योरीफाई हो जाता है। क्लियर है बेटा? अगर अभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा, यू कैन आस्क और अ कमेंट। नेक्स्ट, अब सेकेंड मेथड क्या है बेटा? फर्स्ट मेथड क्या था, डायलिसिस। सेकेंड मेथड क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन का तो बेटा आपको प्रोसेस पता है। फिल्ट्रेशन में क्या, फिल्टर पेपर यूज करते हैं, जैसे घरों में हम चाय छानते हैं, आटा छानते हैं, वो सारे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस हैं। बट इसके आगे वर्ड लग गया अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब और ही क्लियर फिल्ट्रेशन करनी। अब जो सिंपल, अगर हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज यूज्ड टू प्योरीफाई colloids as well as true solution। अगर हम सिंपल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की यूज करें जो आप लैब्स में यूज करते हो, उसमें से कोलाइडल सोल्यूशन भी पास हो जाता है और ट्रू सोल्यूशन भी पास हो जाता है, उनकी फिल्ट्रेशन हो जाती है। जबकि हम अगर सोल की बात करें, सोल क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें सॉलिड क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, और लिक्विड क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। अगर हम इस सोल की फिल्ट्रेशन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से करें तो ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से प्योरीफाई नहीं होता। सोल क्या है, एक कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स होते हैं, इसमें भी 1 to 1000 नैनोमीटर होते हैं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से कोलाइडल सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन दोनों फिल्टर हो जाते हैं। बट अगर हम सोल की बात करें तो जो सोल है वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास नहीं होता, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से प्योरीफाई नहीं होता। तो सोल को प्योरीफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, जब हम सिंपल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को % नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन इन ईथर और अल्कोहल में से पास करते हैं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लिया हमने, उसको एक केमिकल में डाला, वो केमिकल क्या है, 4% नाइट्रोसेलुलोज इन ईथर और अल्कोहल, जिसको हम कॉलीडोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कॉलीडोन। जिससे क्या हुआ कि जो फिल्टर पेपर था, फिल्टर पेपर का पोर साइज रिड्यूस हो गया। पोर साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, पोर साइज छोटा हो गया। तो जब वो पोर साइज छोटा हो गया तो उस फिल्टर पेपर को हमने क्या बोला, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हम सोल को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो द अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन पर्पस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें बहुत ही सिंपल है। जैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वैसे ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। हम इसमें फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं, बट हम सिंपल फिल्टर पेपर नहीं यूज करते। कौन सा फिल्टर पेपर यूज करते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का पोर साइज बड़ा होता है, हम उसको एक केमिकल में से पास करते हैं। केमिकल में से पास करने के बाद उसका पोर साइज रिड्यूस हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। और जब वो छोटा हो गया उसको हमने क्या बोला, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोल दिया। और जब इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को हम यूज कर रहे हैं प्योरिफिकेशन पर्पस के लिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट इज द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन।
अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन बेटा एक मशीन है, उसी को ही हम अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन बोलते हैं। आप अगर हॉस्पिटल में ब्लड की टेस्टिंग कराने के लिए जाते हो तो उनके पास एक ऐसे, अगर आप देखोगे, अगर देखा हो नहीं देखा हो तो नेक्स्ट टाइम देख लेना, ऐसे राउंड से कलर की एक ग्रे कलर की मशीन पड़ी होती है। उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। उस मशीन में होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक टाइमर होता है, उस टाइमर से हम टाइम सेट कर सकते हैं। और एक हमारे पास रोटेटर मशीन होती है जिसमें से हम कहते हैं कि 1 मिनट में इतनी टाइम इसने घूमना है। और इसके अंदर एक क्यूबेट लगा होता है, सेट लगा होता है टेस्ट ट्यूब्स का, जिनके अंदर हम टेस्ट ट्यूब्स को रख सकते हैं। कुछ इस तरह की मशीन होती है ग्रे कलर की। अब ये मशीन करती क्या है? देखो, हम प्योरीफिकेशन कर रहे हैं ना, तो प्योरीफिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास पहले कोई भी इम्प्योर सैंपल है, हमारे पास इम्प्योर सोल है, जैसे आपको डायलिसिस में बताया था मैंने, उसमें क्या है? कोलाइड्स भी हैं प्लस इम्प्योरिटी को क्या बोल दिया? क्रिस्टलॉइड्स। तो क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में इम्प्योर सोल को ऐड करा, ऐड करके हमने इस मशीन के अंदर हमने रख दिया, इन क्यूबेट्स में लगा के टेस्ट ट्यूब को हमने रख दिया। फिर ये टेस्ट ट्यूब्स बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करती हैं, घूमती हैं। जैसे मैंने टाइम सेट कर दिया 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स के लिए ये टेस्ट ट्यूब इसके अंदर बहुत ही गोल गोल, बहुत जोर जोर से राउंड घूमेगी, बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन होगी। जब वो टाइम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जब हम टेस्ट ट्यूब निकालेंगे तो उस टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ होगा कि एक हमारे पास कुछ सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और कुछ लिक्विड होंगे, कुछ लिक्विड फॉर्म में क्या होंगे? ऊपर होंगे। उसके बाद जो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं वो पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल। और जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिस्टलॉइड्स। इम्प्योरिटी देखो, पहले इकट्ठा था, वो इम्प्योर सोल था, दिस इज द इम्प्योर सोल। इम्प्योर सोल को हमने मशीन में डाला, मशीन में जब उनकी रेवोल्यूशन हुई एट अ हाई स्पीड तो उस टेस्ट ट्यूब में 2 फेज आ गए, एक सॉलिड और एक लिक्विड फेज। सॉलिड फेज क्या था? कोलाइडल पार्टिकल, और लिक्विड फेज क्या था? क्रिस्टलॉइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं? इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। अब सॉलिड तो यहाँ पे चिपका रहेगा, अगर हम टेढ़ा करेंगे तो वो जो लिक्विड है वो लिक्विड नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? डिकांट ऑफ लिक्विड। डिकांट ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड को टेढ़ा करके हमने सारा लिक्विड एक बीकर में इकट्ठा कर दिया, जो क्या थी? इम्प्योरिटी। अब वो जो इम्प्योरिटी थी वो सेपरेट होगी, इसमें खाली क्या रह गया? कोलाइडल पार्टिकल। हमने प्योरीफाई तो करना था, इम्प्योरिटीज को कोलाइडल पार्टिकल से सेपरेट करना था, और कोलाइडल पार्टिकल सेपरेट हो गए। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, वो इस टेस्ट ट्यूब में से नहीं निकल रहे, तो हम उस कोलाइडल पार्टिकल्स में डिस्पर्शन मीडियम ऐड करके उसको इस टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकाल सकते हैं। डिस्पर्शन मीडियम का क्या फंक्शन होगा कि वो जो कोलाइडल पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में है वो उस डिस्पर्शन मीडियम में घुल के बाहर निकल जाएंगे, दोबारा से हम इवेपोरेशन करेंगे और वो सारा डिस्पर्शन मीडियम उड़ जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा? खाली कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है बेटा, तो दिस इज द लास्ट टेक्निक टू प्योरीफाई द कोलाइडल पार्टिकल। आई होप बेटा आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।